हाँ जी बेटा, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਮੀਟ ਕਿਊ ਜਾਂ ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ ਤੇ ਕਦੋਂ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਸ ਪੀ ਮੀਟ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਟਰੂ ਹੈ, ਬੋਥ ਆਰ ਟਰੂ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅਦਰਵਾइज ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਾਲਸ। मीन्स दोनों चो जे एक भी फाल्स है तो रिजल्ट की हो जाएगा, मीट की हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। तो इनू ट्रुथ टेबल तो समझना आपने। देखो जिमें कि पी ते क्यू आ, ठीक है, आपने देखो इनू लिखना किस तरह। पी सेंटेंसेस है, दो बार ट्रू लिखोगे, दो बार की करना है इनू फाल्स लिख लेना है। तो क्यू जो लिखोगे ट्रू फाल्स यही मैथड है। इनू तुसी इस तरीके नाल याद रखना है। जो पी लिखोगे दो ट्रू दो फाल्स, जो क्यू लिखोगे ट्रू एक ट्रू फाल्स क्लीयर। उस जो तुसी मीट लिखना है पी मीट क्यू, तो तुहानूं हुणे रिजल्ट दस्सिया सीगा की हुंदा है। तुसी ध्यान नाल देखोगे कि जे तो दोनों ट्रू है, पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है, तो रिजल्ट की आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। अदरवाइज जे दोनों चो एक भी फाल्स है, घट्टो घट्ट एक भी फाल्स आ गया, तो रिजल्ट अपने को की आ जाएगा फाल्स। क्लीयर, सिंपल जी गल है, बस यही ध्यान रखनी है। दोनों ट्रू है तो पी मीट क्यू ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फाल्स हो जाएगा। इनू आप होर एग्जाम्पल्स नाल भी समझ सकते हैं, जिमें कि स्टेटमेंट्स दिते हुए हैं कि जिमें कि 3 + 3 6 होंगे, आपको पता ही है। 3 + 4 = 7 होंगे, ये भी ट्रू है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस भी ट्रू है, सैकेंड भी ट्रू है, तो दोनों का मीट भी की होएगा अपने को ट्रू होएगा। क्लीयर, हुण सैकेंड एग्जाम्पल है, फर्स्ट ट्रू आपको पता है 3 + 3 6 होंगे। पाई इज रैशनल नंबर इज फाल्स, ये फाल्स होंगे। हम जो ये फाल्स है तो ये ट्रू है, तो एक फाल्स हो गया, तो मीन्स की हो गया, रिजल्ट की हो गया अपने को फाल्स हो गया। क्लीयर, इस तरह जो है आपने सेंटेंसिस में देखना है। जो तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, तो एक भी फाल्स है तो रिजल्ट की हो जाएगा फाल्स हो जाएगा। क्लीयर, उस बार थीले नीचे होर एग्जाम्पल्स दिते हुए हैं, तुम रीड कर सकते होंगे। हाँ भी अगे इसी तरह एग्जाम्पल्स दिते हुए हैं, जिमें 5 + 7 12 अपन पता ट्रू है, तो 2 इज़ प्राइम नंबर, ये भी ट्रू है। दोनों सेंटेंसिस की अपने को ट्रू है। जो ये दोनों ट्रू है तो मीन्स दोनों का मीट भी अपने को की हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इस तरह सैकेंड एग्जाम्पल भी बेटे रीड कर लेना। नैक्सट अपने को आ जाता है डिसजंक्शन आ जाता है। डिसजंक्शन की होंदा है, डिसजंक्शन होंदा ज्वाइन, ठीक है। पी ज्वाइन क्यों, पी तो क्यों दो सेंटेंसिस है, तो इनू आप ज्वाइन नाल जिहड़ा है डिनोट करते हैं, या पी और क्यों तुहानूं ये दस्सिया सीगा, ज्वाइन आप और भी कह देंगे हैं, पी और क्यों या पी डिसजंक्शन क्यों भी आप इनू कह सकते हैं, ठीक है। ये तो ये साइन सीगे डिसजंक्शन लिखन का, ठीक है। उस तो बाद ध्यान च रखना है कि ट्रू कदों होंदा है। डिसजंक्शन इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ 2 सेंटेंसेस इज ट्रू एंड इज फाल्स अदरवाइज। मीन्स दोनों चो जो घट्टो घट्ट एक भी सेंटेंस ट्रू आ गया तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज हो गया फाल्स। मीन्स अदरवाइज तो वही रिजल्ट रहेगा कि जो दोनों सेंटेंस फाल्स है तो रिजल्ट फाल्स हो जाएगा। जे दोनों चो एक भी ट्रू आ गया सेंटेंस तो रिजल्ट की हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, डिसजंक्शन की हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्लीयर बेटा, समझ आ गया। डिसजंक्शन कदों ट्रू होंदा अपने को, ज्वाइन नूं आपां कदों ट्रू करांगे जो दोनों चो एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, जे सिर्फ दोनों फाल्स है उस केस दे विच रिजल्ट की होएगा फाल्स होएगा। लेकिन कंजक्शन दे विच उल्टा होंदा है कि जे दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होएगा, अदरवाइज जे एक भी फाल्स है तो रिजल्ट की होएगा फाल्स होएगा। इन्हां नूं बेटा याद कर लेना, चंगी तरह याद करना है, कन्फ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है। तो इन्हां नूं ही यूज़ करके आप अगे समझ कढ़ांगे कि डिसजंक्शन वास्ते की हुंदा है ते कंजक्शन वास्ते की हुंदा है। सेंटेंसेस दिते हैं जिमें कि 3 + 3 8 फाल्स है, 2 + 3 = 6 ये भी फाल्स है, तो डिसजंक्शन भी की हो जाएगा फाल्स, क्योंकि जो दोनों स्टेटमेंट फाल्स है तो रिजल्ट फाल्स हो जाएगा। 3 + 3 6 है, पाई इज रैशनल, ये ट्रू है, यह फाल्स है, तो जो एक भी ट्रू है तो रिजल्ट की हो जाएगा अपने को ट्रू हो जाएगा।
क्लीयर। इस तरह जो है ਆਪਾਂ ਨੇ करना है। जिमें कि अगे ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक होर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ करवा देनी है कि देयर इज़ समथिंग रोंग विद द टीचर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਐਂਡ देयर इज़ समथिंग रोंग विद द स्टूडेंट कि ਉੱਥੇ स्टूडेंट ਦੇ ਨਾਲ भी कुछ गलत। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ देयर इज़ समथिंग रोंग विद द टीचर और द स्टूडेंट, क्योंकि वर्ड ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਟਾ और ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ और द स्टूडेंट। ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ स्टूडेंट ਨਾਲ गलत ਹੋਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ गलत ਤਾਂ ਹੋਇਆ ही है, ये चीज़ ਤਾਂ पक्की हुई है ना। ਜਾਂ ਤਾਂ स्टूडेंट ਨਾਲ गलत होएगा ਜਾਂ टीचर ਨਾਲ गलत होएगा। क्लीयर। तो मीनस फाल्स वाला जोड़ा है द डिस्टिंक्शन विल बी फाल्स वैन एक कदों फाल्स होगी वैन बोथ द कंपोनेंट्स जो दोनों कंपोनेंट की होंगे फाल्स होंगे। इसी तरह यदि अगली एग्जाम्पल तुम बेटा देख लियो। उस तो बाद नैक्सट अपने को आ जाता है डिस्टिंक्शन तो बाद आ जाती है अपने को और एक्स और नाल इनू लिखा जाता है। इनू एक्स और भी कहा जाता है। हैज़ द सिंबल ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सिंबल ਹੁੰਦਾ जॉइन ਦੇ ਉੱਤੇ बार पा के, ठीक है। एक्स और बेटा ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ एक्स और, ठीक है। ਜਾਂ एक्सक्लूसिव और ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ जॉइन के उत्ते बार पा के, क्लीयर। तो एक ਇਹਦਾ रिजल्ट की है कि पी एक्सक्लूसिव और क्यू इज़ ट्रू। एक कदों ट्रू होंदा है वैन आइदर पी और क्यू इज़ ट्रू बट नॉट बोथ। ਜਾਂ ਤਾਂ पी ट्रू होवे ਜਾਂ क्यू ट्रू होवे। जे दोनों चो एक ट्रू होएगा तो रिजल्ट ट्रू होएगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होएगा। बट नॉट बोथ मीनस जानी कि दोनों जे बट नॉट बोथ मीनस जे दोनों सिर्फ एक कंडीशन अपने को अपने को की आ जाएगा कि नॉट बोथ मतलब दोनों जे ट्रू है या दोनों फाल्स है उस कंडीशन दे विच यह की हो जाएगा फाल्स हो जाएगा। क्लीयर। सिर्फ एक ट्रू होना चाहिए है। जे दोनों चो एक ट्रू होएगा तो पी एक्सक्लूसिव और क्यू जो है ये ट्रू होएगा, अदरवाइज वो की हो जाएगा फाल्स। क्लीयर। सिंपल है। रिजल्ट याद रखियो तुसी कि पी एक्सक्लूसिव और क्यू करना है तो दोनों चो एक ही ट्रू होना चाहिए है। जे दोनों ट्रू हो जाते या दोनों फाल्स होते तो रिजल्ट अपने को लेके आएगा फाल्स है। इन एग्जाम्पल देखो जिमें कि फर्स्ट स्टेटमेंट है 5 इज़ लेस देन 12, अपन पता है ट्रू है ये स्टेटमेंट। 8 + 3 = 12 फाल्स है, गलत है। देखो दोनों चो एक जो आप है पी जॉइन क्यू कड्डांगे, जो पी जॉइन क्यू कड्डांगे तो अपन पता है दोनों च एक ट्रू हो गया तो रिजल्ट की हो जाएगा अपने को ट्रू हो जाएगा पी जॉइन क्यू, क्योंकि दोनों च एक भी ट्रू आ गया तो रिजल्ट की हो जाता है ट्रू हो जाता है। तो जरा एक्सक्लूसिव हो रहा है वो भी अपने को ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक ही ट्रू होना चाहिए सीगा, दोनों नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये देखो एवरी इवन इंटीजर इज़ प्राइम ए फाल्स स्टेटमेंट है, इदा नहीं होंदा है, प्राइम नहीं होंदा। 5 इज़ लेस देन 3 ये भी फाल्स है, यानी कि पी भी फाल्स है क्यू भी फाल्स है, दोनों स्टेटमेंट फाल्स है। तो जो आप पी जोन क्यू कड्डांगे तो वह की बन जाएगा अपने को पी जोन क्यू जो कड्डांगे तो जो दोनों स्टेटमेंट फाल्स है तो रिजल्ट की हो जाएगा फाल्स हो। तो एक्सक्लूसिव और कड्डांगे वो भी अपने को फाल्स हो जाएगा। क्लीयर। तो घट्टो घट्ट एक ट्रू जरूर होना चाहिए से अपने को 3 + 5 = 8, 6 + 1 = 9। ये ट्रू है, आह फाल्स है। एक ट्रू होगी एक फाल्स होगी तो रिजल्ट की हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इस तरह नहीं रहेगा अपन इन्होंने कढ़ना है। नैक्सट आ जाता है नगेशन। नगेशन नाम तो ही क्लीयर है। नोट कोई भी स्टेटमेंट आपां गिवन है वह आप नोट कर दिए तो उन्होंने देखो नोट का जो साइन है इस तरह मुड़े आपने पा देना है दैट इज़ द नोट ऑफ पी। ठीक है। तो नोट ऑफ पी कदों ट्रू होएगा जो पी स्टेटमेंट फाल्स ऑपोजिट होंगे, एक दूजे के की होंगे। पी तो नोट पी एक दूजे के की होंगे ऑपोजिट होंगे। जो पी ट्रू होएगा तो नोट पी फाल्स होएगा, जो पी फाल्स होएगा तो नोट पी की हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रुथ टेबल देखो पी नोट पी, जे पी ट्रू है तो नोट पी फाल्स,
जे P फाल्स है तो नॉट P की हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ये एग्जाम्पल भी दी हुई है, जिमें ताज इज़ इन दिल्ली, तो जो आप इसका नोट लिखांगे ना, आप लिखेंगे ताज इज़ नॉट इन दिल्ली। ठीक है, तो मीनस आपने जस्ट कुछ नहीं करना, जो भी सेंटेंस है वो बस नोट लगा देना, तो मीन नोट। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि तुम इनू ध्यान नाल देखो। हुण जिवें अपने कोल कोई सेंटेंस आ गया, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, P सेंटेंस अपने कोल ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, तो जो आप इसका नोट लिखना है तो वह नोट की होएगा, इसका नोट P, ही इज़ नॉट ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब आई नहीं हैगा कि तुसी ਇਹਦਾ मतलब यही लिख दो कि ही इज़ ए बैड स्टूडेंट। क्लीयर, इस चीज़ ਨੂੰ बेटा तुसी समझना, नोट का मतलब हैगा कि तुसी उस सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ नोट वर्ड यूज़ करना है कि ही इज़ नॉट ए गुड स्टूडेंट, नैगेटिव सेंटेंस बनाना है, पर वो आई नहीं कि तुसी उस वर्ड का ओपोजिट लिख दो, गुड दा बैड, कि ही इज़ ए बैड स्टूडेंट। क्लीयर, इस तरह तुसी नहीं लिखना, जो तुसी नगेशन लिखोगे तो वो नॉट वर्ड यूज़ करना है। ओके, नैक्सट अपने को आ जाती है टटोलॉजीज एंड कंट्राडिक्शन। टटोलॉजी ते कंट्राडिक्शन की होंदा है? ए टटोलॉजी, सब तो पहले टटोलॉजी इज़ ए सेंटेंस विच इज़ ट्रू ऑन लॉजिकल ग्राउंड ओनली। टटोलॉजी की होंदा है? सिर्फ एक लॉजिकल ग्राउंड ते ट्रू होंदा है। सिंपल आप इनू ट्रुथ टेबल तो ही समझते हैं। टटोलॉजी कदों होंदा है? देखो, टटोलॉजी P ते नॉट P का ज्वाइन होंदा है। एक चीज़ सही समझनी है, टटोलॉजी इज़ द ज्वाइन ऑफ P एंड नॉट P। ठीक है, तो बाकी उस तो बाद रिजल्ट ज्वाइन वाला ही लगाना है कि दोनों चो जे एक भी ट्रू आ गया तो रिजल्ट की हो जाएगा, अपने को ट्रू हो जाएगा। क्लीयर, समझ आ गया बेटा? टटोलॉजी इज़ द ज्वाइन ऑफ P एंड नॉट P। उस तो बाद कंट्राडिक्शन की होंदा है? कंट्राडिक्शन इज़ ए सेंटेंस विच इज़ फाल्स ऑन द लॉजिकल स्टैंड। ये की होंदा है? फाल्स। देखो, टटोलॉजी दे विच अपने को ट्रू ऑन द रिजल्ट, टटोलॉजी T। कंट्राडिक्शन दे विच कंट्राडिक्शन आ जाती है, मीनस फाल्स आ जाता अपने को। फाल्स अपने को कित्थों आएगा? मीट तो। इट इज़ द मीट ऑफ P एंड P नॉट P। तो अपन पता जो दोनों चो एक भी फाल्स होंदा तो रिजल्ट की आ जाता अपने को? फाल्स आया। क्लीयर बेटा, सिंपल जी चीज़ है। टटोलॉजी के अपने रिजल्ट की होंदा? ट्रू होंदा। टटोलॉजी नाम तो क्लीयर है। ट्रू कित्थों आएगा? जो दोनों चो एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाए, यानी कि ज्वाइन आपाने लेना है। कंट्राडिक्शन दे विच आपाने मीट लेना है, क्योंकि इट इज़ विच इज़ फाल्स। ये होंदा? फाल्स होंदा है। दोनों मीट लवांगे, P ते नॉट P का, तो अपने को रिजल्ट की आ जाएगा? फाल्स आ जाएगा। उस तो बाद आ जाती है अपने को कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट की होंदी है? जिथे कि कंडीशन लगा दी जाती है। कंडीशन कदों लगती है? देखो, इफ एंड दैन। इफ दैन ते कंडीशन लगा देंगे, जिमें कि तुहानूं मैं पहला भी एग्जाम्पल दी सी कि कंडीशन जिमें लगा दी गई, इफ यू डू द हार्ड वर्क, जे तुसी मेहनत करोगे दैन यू विल गैट द सक्सैस, तां तुहानूं सफलता मिलेगी। क्लीयर, मीनस कंडीशन लगाती ना, सफलता प्राप्त करने की कंडीशन की हैगी? यू विल डू द हार्ड वर्क, तुहानूं मेहनत करनी पऊगी ताइयों तुहानूं सक्सैस मिलूगी। तो एक कंडीशन हैगी मेहनत करनी। तो सेंटेंस इत्थे अपने को कंडीशन जदों होंदी हैगी तो P अप्रोचस क्यों जिहड़ा हैगा आपां, ये अपने को कंडीशन का साइन है कि P क्यों नूं कदों अप्रोच करेगी? जदों वह कंडीशन पूरी होगी। ठीक है ना, P अपनी पहली कंडीशन होगी ना कि डू द हार्ड वर्क। पहला सेंटेंस की है अपना? हार्ड वर्क। P इज़ द सेंटेंस हार्ड वर्किंग। जे आपां करांगे ताइयों आपां क्यों नूं अप्रोच करांगे, ताइयों क्यों की सीगा? सक्सैस। वी विल गैट द सक्सैस। सक्सैस आपां नूं ताइयों मिलूगी जे आपां हार्ड वर्क करांगे। क्लीयर, P अप्रोचेस क्यों, इहदा साइन अपने को कंडीशन का है। P अप्रोचेस क्यों, इनू आप इफ P दैन क्यों इस तरह भी रीड कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस होंदा है जिस आप कह सकते हैं P आ हाइपोथेसिस होंदा है एंड Q इज़ द कंक्लूजन, है ना। P हाइपोथेसिस हो गया ना, हार्ड वर्किंग तो एक हाइपोथेसिस है, जो करोगे फिर ही है। तो Q की होएगा? वह कंक्लूजन होएगा। जो करोगे तो तुहानूं Q रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लीयर, तो ये अपने को रिजल्ट की होंदा है? P इंप्लाइज Q भी कहा जाता है इनू। ठीक है, P अप्रोचेस Q, P ओनली इफ Q भी इनू कहा जाता है।
तो इनू एक्सप्लेन किस तरह करते हैं, ये सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जे P ट्रू है तो Q फाल्स है तो रिजल्ट फाल्स होएगा, बाकी सारिया कंडीशनस दे विच यही होएगा ट्रू। यानी कि जे P भी ट्रू है तो Q भी ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू, जे P फाल्स है Q ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू, जे दोनों फाल्स है तो भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। बट जे P ट्रू है तो Q फाल्स है तब कंडीशन की हो जाएगी फाल्स हो जाएगी। क्लीयर, ये याद रखनी है कि एक ही कंडीशन के रिजल्ट फाल्स होंदा है जो फस्ट स्टेटमेंट ट्रू होवे सैकेंड फाल्स होवे तो अप्रोचिस जी कंडीशन है वो फाल्स हो जाती है, अदरवाइज बाकी सारे केसिस दे विच ही अपने कोले ट्रू ही होंदी है। क्लीयर, इनू तुसी याद रखना। नैक्सट अपने कोले आ जाता है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, ये की कुछ होंदा है, ये आपां हुण पढ़िया सीगा P अप्रोचिस क्यू इज द कंडीशनल स्टेटमेंट, एक कंडीशनल स्टेटमेंट हैगी तो क्यू अप्रोचिस क्यू की हो जाएगा अपने को इहदा कन्वर्स हो जाएगा। क्लीयर, P अप्रोचिस क्यू की कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इहदा ऑपोजिट अपने को क्यू अप्रोचिस P इज द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, क्यू अप्रोचिस P इज द कन्वर्स। उस तो बाद जी नगेशन ले लीए, दोनों का नगेशन नॉट P तो नॉट क्यू वो अप्रोच करे, नॉट P अप्रोचस नॉट क्यू इज कॉल्ड द इनवर्स, उन्होंने आप इनवर्स कह देनी हैगी। तो जे नॉट क्यू अप्रोचस नॉट P करेगा तो उन्होंने आप कॉन्ट्रापोजिटिव कहते। ओके बेटा, चीज़ा ध्यान से रखनी है, सारिया स्टेटमेंट्स नूं तुसीं ध्यान च रखना है इन्हों। क्लीयर कि P अप्रोचिस क्यू जिहड़ा है कंडीशनल स्टेटमेंट है, Q अप्रोचिस P कन्वर्स है। ठीक है, नॉट P अप्रोचिस नॉट क्यू इज द इनवर्स है एंड नॉट क्यू अप्रोचिस नॉट क्यू इज कॉल्ड द कॉन्ट्रापोजिटिव है। क्लीयर, करना मैथड वही अप्लाई करना है। फर्स्ट देखो, क्योंकि अप्रोचिस जिहड़ा है वर्ड यूज किया, अप्रोचिस दे विच की हुंदा फर्स्ट स्टेटमेंट जे ट्रू है तो सैकेंड फाल्स है तो रिजल्ट फाल्स होएगा, बाकी सारी कंडीशनस दे विच ट्रू होएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो इहदा ट्रुथ टेबल बनाया गया जिमें कि आपां नूं P गिवन है क्यू गिवन है, तो P अप्रोचिस क्यू करते हैं तो आपां नूं पता है सिर्फ ट्रू फाल्स की कंडीशन दे विच फाल्स हुंदा, बाकी सब दे विच ट्रू होएगा। जो आप इहदा कन्वर्स करेंगे, जो कन्वर्स करांगे तो क्यू अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट होएगी, P अपनी सैकेंड स्टेटमेंट होएगी। तो जो तुसीं इहनूं कढोगे तो क्यू हुण तुसीं इह मान लो क्यू तुहाडी फर्स्ट स्टेटमेंट है तो T ट्रू फाल्स की कंडीशन दे विच रिजल्ट फाल्स होएगा, बाकी सारी कंडीशनस दे विच रिजल्ट की हो गया ट्रू हो गया। क्लीयर, जो इनवर्स कढ़ना है, इनवर्स कढ़न लई तुसीं नगेशन लेना है। ठीक है, पहला तो तुसीं नगेशन लोगे नॉट P तो नॉट क्यू, मैं इत्थे लिख दिनी है थोड़ा जा, नॉट P जो आप लवांगे, ठीक है, ये अपना नॉट P हो गया, ट्रू फाल्स फाल्स हो जाएगा, इत्थे ट्रू ट्रू आ जाएगा। तो नॉट क्यू जो आप करांगे तो फाल्स ट्रू फाल्स ट्रू। ठीक है, ये बन जाएगा। हुण जो आप नॉट P अप्रोचस नॉट क्यू करांगे सिर्फ ट्रू फाल्स की कंडीशन दे, देखो ट्रू फाल्स की कंडीशन रिजल्ट फाल्स, बाकी जी मर्जी कंडीशन हो अपने को रिजल्ट ट्रू। सिंपल ईजी है ना बेटा। उमी नॉट क्यू टू नॉट P जो करांगे तो क्यू नॉट क्यू हुण तुहाडी पहली स्टेटमेंट है, नॉट P सैकेंड स्टेटमेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ट्रू फाल्स की कंडीशन दे विच रिजल्ट फाल्स, बाकी सब दे विच रिजल्ट ट्रू। बहुत ईजी है, थोड़ा जिहा ध्यान नाल करोगे तो ईजिली तुसीं इहनूं कवर कर सकते हो। बस सारे जो रिजल्ट्स है इन्हां नूं याद रखना है। उस तो बाद आपां आह दिते ही होएगा जिमें कि P अप्रोचिस क्या उन्होंने आप शो करना है, इक्विवेलेंट शो करना है, तो मीनस उन्होंने जो आह रिजल्ट्स है ये इक्वल होने चाहिए है। P अप्रोचिस क्यों तो तुहानूं आउंदा ही है, नॉट P ज्वाइन क्यों करोगे तो P लिख लिया, पहला क्यों लिख लिया, फिर नॉट P लिख लिया, फिर दोनों का ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन दे विच आपां नूं पता है कि हुंदा है दोनों फाल्स है तो रिजल्ट फाल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। हुण इनू तुसीं चैक कर लो तो यदा लास्ट कॉलम चैक करो, दोनों सेम आ रहे तो मीन दोनों इक्विवेलेंट है। क्लीयर, इसी तरह हाँ अगे भी कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, सेम तुसीं देख लियो बेटा, ईजी है, ईजिली समझ आ जाएगी तुहानूं। 6 एग्जाम्पल बाई कंडीशनल आप
ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।